अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। जहाँ से मैंने वीडियो छोड़ी थी वहीं से मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं पिज़्ज़ा डो बनाने लगी थी। मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये देखिए 200 ग्राम मैंने लिया है मैदा और 50 ग्राम मैंने लिया है ड्राई मिल्क। ये मैं डालूँगी इसमें। इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें, ये देखिए, एक खाने का जो चम्मच होता है वो मैंने ईस्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है शुगर और 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट यानी नमक। तो ये ड्राई चीज़ें जाएगी इसमें। अभी करते हैं इनको अच्छे से मिक्स। तो मैंने मिक्स कर दी है। अब इन चीज़ों को मैं डालूंगी अपनी जो मशीन है, क्योंकि मैं मशीन से गूंदूंगी। आप लोग हाथों से भी कर सकते हो। तो मैं डालती हूँ ये इसमें। तो पिज़्ज़े का डो जितना भी आप अच्छा बनाओगे पिज़्ज़ा उतना ही अच्छा बनेगा, क्योंकि सारा जो सब कुछ होता है इसी पे डिपेंड करता है। वैसे आजकल तो बच्चे भी बना लेते हैं पिज़्ज़ा, लेकिन डो अगर परफेक्ट है तो पिज़्ज़ा भी परफेक्ट ही बनेगा। और जितना आप इसको गूंदोगे उतना ही आपका डो अच्छा बनेगा। अभी डालूँगी इसमें मैं ये जो खाने का 1 चम्मच है, इसमें मैं डालूँगी ऑलिव ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। वेजिटेबल वाला हो, जैतून वाला हो, कोई भी आप डाल सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा सा। और पानी मैंने लिया है बिल्कुल नीम गर्म है। हमें तकरीबन चाहिए होगा 125 मिलीलीटर पानी हमें चाहिए होगा। तो मैं ये अभी मशीन में लगाऊंगी, उसमें ये पानी थोड़ा थोड़ा डालूंगी। और फाइन सा डो हमारा बन गया है। और अब मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के तो उंगलियों की मदद से ही फैला दिया है इस पे। और अब मैं इसको रखूँगी अपने जो हमारा बेकिंग ओवन है वो, चूँकि गर्म जगह है तो मैं उसमें रखूँगी। 2 से 3 घंटे ये लेगा, क्योंकि ठंडा है मौसम भी। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है मैं बताना भूल गई, पानी मैंने पूरा नहीं डाला था। मैंने आपको 125 मिलीलीटर बताया था, लेकिन उसमें रह गया था पानी, इसलिए आपने पूरा पानी एक साथ में नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है। ये देखिए आटा तकरीबन डबल हो गया है, लेकिन अभी बनाने में टाइम है तो मैं रखने लगी हूँ इसको फ्रिज में। और ये देखिए काफ़ी अच्छा हुआ है। आ गया है पिज़्ज़ा बनाने का। और ये देखिए इसको अब मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, क्योंकि मैं 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें काट के रखी हुई हैं जो जो हमें पिज़्ज़ा पे पसंद है। तो और यहाँ पे है चीज़ मोज़रेला सॉस मैंने बना लिया है थोड़ा सा, और चिकन ब्रेस्ट मैंने बना लिया है। और 2 मैंने लिए हैं पिज़्ज़ा पैन, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ब्रश की मदद से लगा लिया है। तो बस अभी बनाते हैं पिज़्ज़ा। ये देखिए पिज़्ज़ा फॉर्म तो बन गया है। ये बनाया है मेरी बेटी ने अपने लिए। तो बस अभी डेकोरेट करते हैं। वो कहती है मैं खुद डेकोरेट करूँगी। मैं हर दफ़ा उसको छोड़ देती हूँ, वो खुद ही करती हैं, डेकोरेट करती हैं। मैं सिर्फ एक थोड़ी सी हेल्प करती हूँ उसकी। और बस डेकोरेट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी हमारी डेकोरेशन फिनिश हो गई है। ये पिज़्ज़ा मैंने डेकोरेट किया है, ये मेरी बेटी का है, उसने किया है। और वो कह रही है, उसको उर्दू नहीं आती वरना वो कह देती। वो कह रही है कि ये आप लोगों पे है। अगर आप लोग चाहो तो हमें कमेंट्स में लिख सकते हो कि किस का पिज़्ज़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। ये है जी नेक्स्ट डे, यानी पिज़्ज़े की शाम तो गुजर गई। तो जी नेक्स्ट डे है ये। और बस कभी कभी बहुत ही भूल जाती हूँ मैं वीडियो बनाना। तो अभी याद आ गया, क्योंकि अभी मैं करने लगी थी फ्रिज की सफाई, क्योंकि रमज़ान की भी तैयारी करनी है। तो मैंने चीज़ें निकाली हैं सफाई वाली। और पहले मैंने सोचा मैं फ्रीज़र की सफाई कर लेती हूँ। फ्रीज़र हमारा नीचे होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा ही। तो फ्रीज़र हमारा, ओ माय गॉड, ओए ओए, फ्रीज़र हमारा छोटा नहीं है, माशाल्लाह से बड़ा है काफ़ी। ये देखिए बर्फ़ 4 हिस्सों का है ये, यानी कि 4 इसमें जो बास्केट होती है ना वो है।
लेकिन कभी कभी हमारे लिए ये भी छोटा पड़ जाता है। और दूसरी बात ये कि इसको सबसे पहले फ्रीज़र को मैनेज करना पड़ता है, फ्रीज़र को साफ़ करना पड़ता है, और इन चारों में से कम से कम 1 या फिर 1.5 मुझे चाहिए। ये जो बास्केट होती है मुझे चाहिए होती है, ताकि मैं इसमें अपनी जो ये चीज़ें मैं बनाती हूँ उनको मैं फ्रीज़ कर सकूँ। तो जी इनमें जगह बनाना कोई इजी नहीं है। ओह माय गॉड, ये बहुत काफ़ी भारी है। और ये जो पूरा नीचे वाला होता है ये है मीट के लिए। ओह गॉड। हमारा जो फ्रिज है ये है तो इतना न्यू नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि काफ़ी बड़ा है, और फ्रीज़र भी काफ़ी बड़ी है क्योंकि ये यहाँ पे उल्टा सिस्टम है ना, फ्रीज़र नीचे और फ्रिज ऊपर। तो दूसरी बात ये है कि इसमें ये भी काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अगर मैं फ्रीज़र में काम कर रही हूँ, यानी फ्रीज़र को मैं साफ़ कर रही हूँ, तो मुझे पूरे फ्रिज को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सिर्फ जो फ्रीज़र वाला हिस्सा है उसका मैं बटन ऑफ़ कर देती हूँ तो ये ऑफ़ हो जाता है। अगर मैं ऊपर काम कर रही हूँ यानी फ्रिज वाले हिस्से में, तो मैं उसका जो बटन है वो मैं बंद कर देती हूँ। तो बस अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसमें स्प्रे करूँगी। और ये जो आप देख रहे हो ये कोई गन मेल वगैरह नहीं है, ये सिर्फ इसका कलर चेंज हो गया है। ये देखिए जी फ्रीज़र का हाल, जो कि सफाई तो मैं करती रहती हूँ, चीज़ों को भी मैं अपनी अपनी जगह पे ठीक रखती भी हूँ, लेकिन जब से ये छुट्टियाँ हुई है ना बच्चों को, तब से ये थोड़ा सा है रूटीन हमारी गड़बड़ हो गई है। और मेरी बेटी वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, कलर फूड डाल के उसको हम आइसक्रीम नहीं छोड़ रहे थे खाने के लिए, तो वो कह रही थी नहीं मैं खुद ही बना लूँगी घर में। तो फूड कलर पानी में डाल के पता नहीं क्या क्या किया था और मेरा ये देखिए ख़राब कर दिया। अब मुझे एक्स्ट्रा ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन खैर ये तो चलता रहता है बच्चों के घर में। तो जी जनाब, तो अरेंजमेंट तो मेरी हो गई है। ये तीनों मैंने साफ़ करके और सामान इसमें मैंने वापस रख दिया है। ये बड़ा वाला एक मैंने अपने लिए खाली छोड़ दिया है ताकि मैं कल से जो तैयारी शुरू करूँगी इसमें रख सकूँ। और तो जी फ्रीज़र फिनिश हो गया है। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, और ये मैंने अपने लिए छोड़ दिया है खाली। और नीचे में ये मीट वाला। और जनाब मेरी बन गई है शाम की चाय। मैं पीती हूँ चाय और लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।